नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक नेचर, है ना। चलो देखते हैं। तो मैग्नेटिक नेचर दो प्रकार का होता है ना। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, है ना। तो हम मॉलिक्यूल को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल और डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल। इधर देखो, जैसे मान लो यहां पर हम एक ऑर्बिटल बना लेते हैं, और यहां भी हम एक ऑर्बिटल बना लेते हैं। तो जो पैरामैग्नेटिक होते हैं इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल होते हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, है ना। अनपेयर्ड का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन। जैसे यहां पर देखो, ऑर्बिटल में हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन रखा है, तो ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। और यहां पर आप देखो, यहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं पेयर्ड। यहां पर देखो आप, पेयर्ड का मतलब है जोड़ा। पेयर्ड का मतलब क्या है? जोड़ा। यहां पर आप देखो युग्म बन रहा है, तो यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? पेयर्ड। तो अपन लिख लेते हैं ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, है ना। तो यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, है ना। और यहां पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, पर पेयर्ड के साथ साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी यहां पर उपस्थित होता है ना। चलो, अब यहां पर आप देखो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इनका चुंबकीय आघूर्ण बनेगा। क्या निकलेगा? इनका चुंबकीय आघूर्ण। या फिर अपन यूं बोल सकते हैं कि भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इनमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। जबकि यहां पर आप देखो सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? पेयर्ड। तो यहां पर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा, है ना। चलो, अब इनको देखना कैसे है ये हम एक एक करके दोनों को समझते हैं, है ना। तो पहले हम देखते हैं पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। तो पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, है ना। ध्यान रखना, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। दूसरा, जब आप इनको चुंबकीय क्षेत्र में लेकर जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा ये आकर्षित होंगे, क्योंकि भाई इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण इनका चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। और चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, इसीलिए ये चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना, इस प्रकार के जो अणु होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित होते हैं, है ना। चलो, अब इनको याद कैसे रखना है, तो ये मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। किसी भी मॉलिक्यूल में यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या विषम है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी है? विषम, तो वो होगा पैरामैग्नेटिक, है ना। और हिंदी में हम इसे बोलते हैं अनुचुंबकी। चलो, तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी है? विषम, तो अणु कैसा होगा? अनुचुंबकी। चलो एग्जाम्पल देखो, जैसे H2 पॉजिटिव दे दिया जाए, He2 पॉजिटिव दे दिया जाए, Li2 पॉजिटिव दे दिया जाए, Be2 पॉजिटिव दे दिया जाए, B2 पॉजिटिव दे दिया जाए, C2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव।
चलो अब इनमें आप इलेक्ट्रॉन का नंबर देखो। तो यहां पर मेरे को ये बताओ आप लोग, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो दो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2। और एक लगा पॉजिटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1। चलो यहां पर आप देखो हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। तो 2 हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। और एक पॉजिटिव लगा तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3। चलो इसी प्रकार से इसमें देखो, तो इसमें हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। चलो इसमें बताओ, तो इसमें हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। इसमें बताओ, तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन। इसमें बताओ 11 इलेक्ट्रॉन। इसमें 13 इलेक्ट्रॉन। चलो इसमें बताओ 15 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखो इन सभी मॉलिक्यूल में आप इलेक्ट्रॉन का नंबर देखो, विषम आ रहा 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, है ना। तो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का नंबर विषम आ रहा, मतलब ये अणु कैसे होंगे? अनुचुंबकी अणु, है ना। और यदि आपसे पूछा जाए कि भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम n से भी दर्शाते हैं, है ना। या तो आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख दो, या फिर अपन काय से दर्शाते हैं? n से। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 1। ध्यान रखना, इनमें आप किसी में भी देखोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी? 1, है ना। चलो अच्छा, अब इसका एक एक्सेप्शन याद रखना। एक्सेप्शन, है ना। जैसे भाई मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो विषम हो, तो विषम वाले कैसे होते हैं? अनुचुंबकी। कैसे होते हैं? अनुचुंबकी। पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर 10 और 16, इन दोनों नंबर को आप देखो, 10 और 16 नंबर कैसा है? इवन, सम संख्या है। इसमें आप एग्जाम्पल लोगे तो ये आ जाएगा B2, और इधर लोगे 16 का तो 16 का आ जाएगा O2। तो इनमें आप देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी है? इवन। इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी है? इवन। पर ये दोनों पैरामैग्नेटिक होते हैं, अनुचुंबकी, है ना। पैरा मैग्नेटिक। और यदि आप इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर इनमें 2 होता है ना। इसमें आप देखोगे तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2। और इसमें भी आप देखोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2। ये समझ में आया? अगला देखो। चलो अब अपन देखते हैं डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल। तो ये जो डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल होते हैं, इनमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, जोड़े में होते हैं सारे इलेक्ट्रॉन। चलो तो इनमें सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं युग्मित, मतलब इनमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा, है ना। अगला, ये चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं।
चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा ये प्रतिकर्षित होते हैं, ध्यान रखना। और इसकी ट्रिक आपको याद रखना है, ट्रिक से देखेंगे यहाँ पर भी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि सम होती है तो अणु कैसा होता है, प्रतिचुंबकी। कैसा होगा अणु, प्रतिचुंबकी। पर इसमें आपको याद रखना है 10 और 16 नंबर को छोड़ देना है, क्योंकि 10 और 16 इलेक्ट्रॉन की संख्या में अणु कैसा हो जाता है, प्रतिचुंबकी। सॉरी, प्रतिचुंबकी नहीं, अनुचुंबकी। ध्यान रखना 10 और 16 वाले कैसे होते हैं, अनुचुंबकी। तो यहां पर आप देखो जैसे H2 He 2 Li2, Be2 C2 N2 F2। चलो, तो यहां पर आप देखो तो इसमें आप इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2। यहां पर बताओ, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 12। चलो, यहां पर बताओ, यहां पर है 14 इलेक्ट्रॉन, यहां पर बताओ 18 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप देखो ये सारे इलेक्ट्रॉन के नंबर आप देखो, 2 4 6 8 12 14 18, है ना। कैसे नंबर है ये, सम। और सम नंबर है, मतलब ये कैसे होंगे, प्रतिचुंबकी, है ना। और यदि इनमें आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखोगे तो इनमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, n=0, क्योंकि भाई इनमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा। और ध्यान रखना चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा ये प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिकर्षित इसीलिए होते हैं क्योंकि इनमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना। चलो समझ में आया ये। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अब अगले वीडियो में हम मैग्नेटिक नेचर के क्वेश्चन देखेंगे, है ना।